साथियों, हमें अभी करना क्या है कि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो प्रयास किए गए थे हमारे समाज को जागरूक करने के, उसी तरीके से हमें अभी कावड़ यात्रा के लिए खुद को, अपने परिवार को, अपने पड़ोसियों को जागरूक करना है। उन्हें बताना है कि क्या इतने वर्षों से आप कावड़ यात्राओं में जाते हैं, उन कावड़ यात्राओं से आपको क्या हासिल हुआ, क्या आपने हासिल कर पाया इन कावड़ यात्राओं से। अगर कुछ हासिल नहीं हुआ तो कावड़ यात्राओं में जाने से बचें। सभी साथियों को नमस्कार, मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, अभी जो समय है वो कावड़ यात्रा का समय शुरू हो गया है। जगह जगह कावड़िए आपको दिखाई दे रहे होंगे और आपके आसपास के लोग भी शायद कावड़ में जा रहे होंगे। हमारे देश का 85% समाज जो कि दलित वर्ग से आता है, और दलित वर्गों में छोटी छोटी जातियां भी अलग अलग बनाई हैं। उन जातियों के लोग शायद उतना शिक्षित नहीं हैं। करो कथा नहीं करन दे, मंदिर में जाने नहीं दे, छुआछूत करे। चुनाव आ तो तू भाई मारो आजा, और जब चुनाव गयो दूर रो वहाँ बैठो। मंदिर में नहीं आने देते, हमें सीढ़ी नहीं चढ़ने देते, अंदर नहीं जाने। हरिजन लोगों की अबड़ाते हैं ना, वो भेदभाव रखते, जाति जी ये चमार है, वो बलई है, वो धोबी है, ये भंगी, ये बसोड़। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा झेले गए उन विरोधों को, उन जाति व्यवस्थाओं को अभी तक हमारा समाज नहीं समझ पाया। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस समाज में, इस दलित समाज में, इन भारत के हिंदू समाज में वो दलित विरोधी, जाति विरोधी नीतियों के द्वारा प्रताड़ना झेली है। वो प्रताड़ना झेलने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने इतनी अधिक शिक्षा हासिल की कि देश के अंदर ही नहीं, विदेश में भी आज तक कोई भी व्यक्ति उनकी शिक्षाओं के, अगर बात की जाए शिक्षा की डिग्रियों की, तो चौथाई डिग्रियां भी कोई आज तक हासिल नहीं कर सका। तो ऐसे भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने 4 डिग्रियां पीएचडी की हासिल की, और हासिल करने के बाद उन्होंने समाज को वो देने की कोशिश की, वो दिखाने की कोशिश की और समाज को समझाने की कोशिश की जो उन्होंने अनुभव किया अपने जीवन काल में। अपने जीवन काल में उन प्रताड़नाओं को झेला उनके परिवार ने और उनके समाज ने, जो अनुभव के उन्हें दिया, और देश की उन जातियों ने जो कि रुढ़िवादी व्यवस्था को लेकर आगे चलती हैं। तो बाबा साहब के समझाए हुए उस उद्देश्य को, उस सिद्धांत को आज भी हमारे देश की दलित जातियां मानने को तैयार नहीं, जबकि लाभ लेने में ये दलित जातियां ही आगे आती हैं। बाबा साहब के द्वारा जो भी कार्य किए गए, जो भी समाज को दिया गया, जो भी समाज के प्रति लड़ाई लड़ी गई, उस सारे लड़ाइयों का जो श्रेय बाबा साहब को जाता है। लेकिन उसके जो है, जो लाभ हैं, लाभ की प्राप्ति ये दलित समाज ही लेता है। आज बाबा साहब नहीं है, उनकी मौजूदगी हमें फिर भी जगह जगह याद करने को, देखने को मिलती है। उससे एहसास होता है कि हमारे देश में जो विचारधारा है, अम्बेडकर वाली विचारधारा है, उसे खोखला बनाने का जो षड्यंत्र आज चल रहा है, उन मूर्तियों का विरोध किया जा रहा है। जैसा कि संसद में हुआ, बाबा साहब की प्रतिमा को संसद से गायब कर दिया गया, घर से नहीं निकल पाया। लेकिन अभी जो कावड़ यात्राएं शुरू हो गई, उस कावड़ यात्रा में 90% की करीब जनसंख्या जाने वाली जो है वो दलित समाज की होगी, और 90% समाज ऐसा समाज होगा जिसके घर खाने के लिए उचित व्यवस्था नहीं होगी।
उसके परिवार के लोग जो कि उचित शिक्षा हासिल नहीं कर सके होंगे, उसके परिवार के लोगों को सरकार ने गुमराह किया होगा, उसके परिवार के लोग कहीं न कहीं उस दरिद्रता का जीवन आज भी जी रहे हैं। समाज को शिक्षा नहीं मिल पा रही, समाज को रोज़गार नहीं मिल पा रहा और समाज को धर्म की राजनीति बताई जाती है, समाज के साथ धर्म की राजनीति की जाती है और धर्म की चटनी चटाई जाती है। तो समाज का वो वर्ग जिस वर्ग को समाज में एकजुट होने की ज़रूरत थी, वो समाज का वर्ग आज भी बिखरा हुआ है। अगर बात की जाए दलित समाज की, दलित समाज में केवल चूड़े चमार नाम की जातियां ही नहीं आती, उसके अंदर जाट, गुर्जर, यादव और अन्य जातियां ऐसी हैं जो भी इसमें शामिल हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण जो कि पिछली सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी योगी आदित्यनाथ की, उन्होंने क्लियर दिखाया था कि अखिलेश यादव जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद उनके राजभवन को गौमूत्र से धुला गया था और उस गौमूत्र से धुलने के बाद उसका पूजा पाठ करके शुद्धिकरण करके उसमें प्रवेश किया गया। ये इससे दिखाता है कि हम मानव एक दूसरे के साथ एकजुट नहीं होने के कारण हमें प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, अपमान झेलना पड़ता है। तो मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूँ जो भाई अब इन कावड़ यात्राओं में जाने की कोशिश कर रहे हैं या जो इन कावड़ यात्राओं के लिए निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्या आपके कावड़ यात्राओं में जाने से आपका परिवार, आपका समाज और आपकी स्थिति सुधर जाएगी? अगर आपके परिवार की, आपके समाज की स्थिति नहीं सुधर सकती तो क्या लाभ हो सकता है और क्या हानि होगी इस कावड़ यात्रा से? हमारे समाज के लोग कावड़ यात्राओं के लिए काफ़ी दिन पहले से तैयारियां करने लगते हैं और अपने काम धाम सब छोड़कर बैठ जाते हैं। क्या वो समाज के लोग जिन्हें पूरी तरीके से संपन्नता हासिल नहीं, एक प्रतिदिन कमाना और प्रतिदिन खाने का जो उनका सिद्धांत है और जो नित्य क्रम करना पड़ता है, उसके बाद उस परिवार को रोटी मिलती है, तो उस समाज के लोग ये क्यों नहीं सोचते कि शायद कितने वर्षों से उस समाज के लोग और उनके पूर्वज इस तरीके से यात्राएं, पूजा पाठ आदि करते रहे होंगे, लेकिन उन परिवारों का विकास क्यों नहीं हो सका? आज भी वो समाज पिछड़ा हुआ क्यों है? तो हमें ये बहुत सोचने की ज़रूरत है। अब साथियों, हमें अभी करना क्या है कि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो प्रयास किए गए थे हमारे समाज को जागरूक करने के, उसी तरीके से हमें अभी कावड़ यात्रा के लिए खुद को, अपने परिवार को, अपने पड़ोसियों को जागरूक करना है। उन्हें बताना है कि क्या इतने वर्षों से आप कावड़ यात्राओं में जाते हैं, उन कावड़ यात्राओं से आपको क्या हासिल हुआ, क्या आपने हासिल कर पाया इन कावड़ यात्राओं से? अगर कुछ हासिल नहीं हुआ तो कावड़ यात्राओं में जाने से बचें, क्योंकि कावड़ यात्राओं में जाने से अगर हमारे समाज का, परिवार का उद्धार होता तो अब तक हो चुका होता, लेकिन ऐसा सब ढकोसला है, हमारी सोच को छोटी बनाया गया है और उस कारण ये जो अपने आप को ब्राह्मणी व्यवस्था जो कहती है, क्या आप सोचिए कि उस ब्राह्मणी व्यवस्था के कितने लोग आपके जानने वाले ऐसे हैं जो कि कावड़ यात्राओं में जाते हैं।